नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारी ये वीडियो है उसके अंदर हमारे जो बेसिक बियोलॉजी की जो हमारे फोर्थ यूनिट है और उसका जो फर्स्ट पोर्शन है पैलेंटोलॉजी, तो फॉसिल साइंस, उसके बारे में है। और उसके बारे में मैंने वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जो फॉसिल्स का फाइलम है उसका अगर देखा जाए पर्टिकुलर एक वीडियो बन सकता है, क्योंकि फाइलम बहुत बड़ा होता है, उसकी क्लास होती है, उसके अंदर ऑर्डर हुए तो उनका अलग अलग, फिर उनके फॉसिल्स का डिवीजन बहुत ही ज्यादा। लेकिन हमारे जो शॉर्ट जो कोर्स है पैलेंटोलॉजी का वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैंने शॉर्ट इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया है। तो देखो, लेकिन हो सके सारा कवर किया है। अब क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका फॉसिल्स एज है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा जो मॉर्फोलॉजी है उससे। तीसरा ये कि जो फॉसिल्स है वो कौन से फाइलम या कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और चौथा जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो हमारा, जैसे जैसे गोंडवाना, जो गोंडवाना का फ्लोरा है उनका पूछ लिया जाता है शिवालिक के, तो वो, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अब है जो एक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है डेफिनेशन, जैसे आपसे पूछ ले पैलिनोलॉजी क्या है। अब पैलिनोलॉजी क्या होती है, जो हमारे पादप के परागकण है, जो, तो एक इज द स्टडी ऑफ प्लांट पोलन एंड स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग फोसल्स। मतलब जो पोलन और स्पोर हुए प्लांट के, या फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन हुए जीव, तो कौन से जो अभी वर्तमान प्रेजेंट लिविंग फॉर्म में है, और जो फोसल्स जो प्रीजर्व हो चुके हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, पैलिनोलॉजी। तो आप प्लांट पोलन एंड स्पोर याद रख लेना। ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फॉसल फाइलम है जो हमारे ब्रैकियोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ऑर्थोपोडा और सिंडरिया और सिलेंट्रेटा, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसके अंदर भी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जैसे ब्रैकियोपोडा क्लास आर्टिकुलेटा, इनआर्टिकुलेटा, मोलस्कम क्लास लेमेनिम ब्रेंकिया और बाइवेलिया या गैस्ट्रोपोडा या सिफिलोपोडा, और इकाइनोडर्मेटा में क्लास इकाइनोडिया, हेमिक्रोडेटा में ग्रेप्टोलिथिना या ग्रेप्टोजोआ। ठीक है। और ऑर्थोपोडा में हम क्लास ट्राइलोबिटा को पढ़ेंगे, और सिंडरिया को, सिलेंट्रेटा में एंथोजोआ को। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेकियोपोडा। ब्रेकियोपोडा एक लैंप लाइक, इनकी जो बॉडी है वो लैंप लाइक होती है, लैंप लाइक सेल, तो इन्हें लैंप सेल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना। अब जो ब्रेकियोपोडा ये समुद्र के तल में रहते हैं, और इनकी पहचान होती है जैसे सेल और टेस्ट, मतलब इनका जो टेस्ट है सेल कवच, और कंपोज टू, मतलब दो वॉल से बना होता है। दो वॉल, देखो दो वॉल है, वेंट्रल वॉल, डोर्सल वॉल। ठीक है। और जो इनका मतलब वॉल है, इसमें जो डोर्सल वॉल है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो वेंट्रल वॉल है वो बिग होता है। ठीक है, बड़ा होता है। तो दोनों वॉल क्या अनइक्वल हो गए। ठीक है। अब जो ये दोनों वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिसे हम पेडिकल कहेंगे। अब जो एक तरह से दोनों वॉल, जैसे देखो ये जैसे वॉल है, जैसे पार्ट है, इसका आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, और जो ऊपर ऊपर पार्ट है, जैसे देखो, तो ये क्या है, अम्बो, अम्बो हो गया। ठीक है, जो इनका हेड शीर्ष पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है इनकी, ये आपको पता होना चाहिए। हिंज लाइन दोनों, जैसे ये नीचे वाला हमारा, जैसे हमारा डोर्सल वॉल हो गया। ठीक है। तो जैसे, तो ये क्या, दोनों अनइक्वल, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे हिंज लाइन। जैसे इसका आगे डायग्राम अच्छा, उससे आपको समझ में आएगा। आप इसमें देख लीजिए क्या क्या है। देखो, पूछ ले पेडिकल पार्ट किसका है, आपसे सीधा सीधा पूछ ले पेडिकल पार्ट किसके अंदर आता है, टेल थ्योरम, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। टेल थ्योरम का पूछ ले, टेल थ्योरम किसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेकियोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है। अब जो आर्टिकुलेटा है और इनआर्टिकुलेटा, आर्टिकुलेटा में क्या होता है, जो हिंज लाइन है उसकी हेल्प से दोनों वॉल्व कनेक्टेड होते हैं, किससे, टीथ एंड सॉकेट्स, टीथ और सॉकेट से। ठीक है। ठीक है, ये सॉकेट है।
ठीक है। तो अब दूसरा देखो कि जो इनआर्टिकुलेटा, तो वहां पे वॉल्व है वो कैसे जुड़े होते हैं, बाय मसल्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। अब आपको देखो इसमें इंपॉर्टेंट ब्रेकियोपोडा में, तो आपको देखो मैं कह रहा हूँ डेल्फिन इंपॉर्टेंट है, या नोटो थ्योरम पूछ ले, या आपसे ये वॉल्वो का, तो क्यों वॉल्वो बस ये पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें जो अनइक्वल वॉल्वो है, ठीक है। जो हमारा डोर्सल वॉल्वो है वो क्या है, छोटा है, और वेंट्रल वॉल्व बड़ा है। देखो आपको दिख रहा है, वेंट्रल वॉल्व के साइज देख लो दोनों, ठीक है। दूसरे पेडिकल्स जुड़े। अब आप देख लो कि अम्बो किसमें है, तो ये आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ज्योमेट्री किसमें है। आपको ज्यादा याद करना है, ऑब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव होता तो आपको हर चीज समझते हैं कि सॉकेट क्या होता है, कोरोला क्या होता है, सेप्टम क्या होता है। तो लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव है तो आपको ओनली यही पता रखना है कि मतलब इसमें इंपॉर्टेंट हमारे कौन से जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी जो मॉर्फोलॉजी ऑर्गन है, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। और सिमेट्री इसकी बाइलेटरल सिमेट्री, देखो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देख लो डायग्राम अच्छे से। जो हमारा अम्बो है वो पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। ये डायग्राम है मोर, देखो ये जो हमारा है, ये हमारा हिंज लाइन है, हिंज लाइन। ये हमारा जो पूरा है ये वेंट्रल वॉल हो, और ये डॉर्सल वॉल, ठीक है। तो वेंट्रल बड़ा है, डॉर्सल छोटा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड किससे, हिंज लाइन से। ये हमारा अम्बो हो गया जो पोस्टीरियर पार्ट पे, ठीक। ये डेल्थरिन हो गया, ठीक है। ये रिब्स वगैरह ये पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट ये जो इंपॉर्टेंट डेल्थरिन का पूछा जाता है, ध्यान रखना बस। अब है जो हमारा है मोलस्का। अब जो ब्रेकियोपोड के कौन कौन से फोसल्स है वो आगे मैंने टेबल बना रखी है, पहले हम इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मोलस्का है, मोलस्का ऑल्सो नोन एज मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी मतलब एक तरह से सॉफ्ट बॉडी होगी, मतलब एक तरह से सॉफ्ट का मतलब आप देख लो सॉफ्ट, लचीला, लचीली मान लो, ठीक है। बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल, इसमें बायलेटरल सेगमेंटेड होते हैं, पल्मेटल एनिमल होते हैं, यूजुअली सेड हैवी मेंटल वेंट्रल फुट एंटीरियर हेड एंड डोर्सल वेस्कर मास्क होता है। दे आर एसेंशियली एक्वाटिक, ये हमेशा जो मोस्टली मरीन होते हैं, जिसमें कुछ फ्रेश वाटर के और कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल ये भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। द बॉडी इज कॉमनली प्रोटेक्टेड बाय एक्सोस्केलेटन, मतलब इनका बाहरी कंकाल जो कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। अब जो हमारा लेमेली ब्रेंकिया है, लेमेली ब्रेंकिया ये भी बाइवोल्व है, ठीक है। बट उसमें जैसे हमारे ब्रेकियोपोडा में जो डोर्सल और वेंट्रल वॉल्व थी, इसमें राइट एंड लेफ्ट वॉल्व है, और दोनों इक्वल है, उसमें अनइक्वल, ठीक है। माउथ इज एंटीरियर साइड होगा और एनस ऑन पोस्टीरियर साइड, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। और इनमें ध्यान रखना, नया एस्कुटियोन इज ऑलवेज प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड एंड लूनल इन एंटीरियर साइड। आप देख लो ये लूनल है, ये एंटीरियर साइड हो गया, जो हमारा एस्क्यूटियोन है ये हमारा पोस्टीरियर साइड में हो गया। ये राइट ओवल हो गया हमारा, देख लो। और ये हमारा देखो इंटीरियर और लेफ्ट वॉल हो गया, और डोर्सल व्यू ऑफ सेल हो गया, और ये हमारा पैक्टिन है जो इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमच, पोड्स का मतलब फूड। अब इसमें जो देखो वो बाइवोल्व था, ये यूनिवोल्व है, और इसमें कोइल्ड होगी एंड एसिमेट्रिकल, सममिति नहीं पाई जाती। A fold of coiled cell is called wool. The junction line between two adjacent wool is called suture line. आपसे पूछ ले suture line किसमें फाउंड होती है, गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। Last wool is called spire, spire head is called apex. देखो इसमें देखो, इसमें जो ये हमारा हेड है
एपेक्स हो गया, ये हमारा स्पायर वॉल हो गया जो लास्ट है, ये बॉडी वॉल हो गया। और जो हमारा सबसे जो अपर पार्ट है, देखो यहाँ पे ये प्रोटोकॉन्च हो गया, ठीक है। और जो आउटर पार्ट ये एपरेचर हो गया, ये एपरेचर पार्ट हो गया, ठीक है। ये वॉल हो गया। और जो मतलब दोनों लाइन वॉल ले उन्हें जोड़ती है, बीच में जो जंक्शन पॉइंट वो कहलाता है सिक्योर लाइन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, म्यूरेक्स हो गया। सिफेलोपोडा, सिफेलो का मतलब हेड होता है, पोर्ट्स फॉर फूड। ये भी यूनिवाल्व होते हैं, मरीन एनिमल होते हैं जो अभी तक प्रेजेंट डे में भी है, जिनमें शामिल कटल फिश, द स्क्विड एंड नॉटिलस। और जो लुप्त हो चुके हैं उसमें बेलेमनाइट्स, अमोनाइट्स एंड गोनाइट्स, ये तीनों होंगे। अब हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी को सेल या कॉन्च कहेंगे। गैस चैम्बर, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है गैस चैम्बर, तो गैस चैम्बर फाउंड होते हैं बॉडी के अंदर। Aperture are found on the anterior side and proconch is found on posterior side. ठीक है, प्रोटोकॉन्च एपरेचर तो इसमें भी है और इनमें भी, ठीक है। देख लो ये वूल हो गया, सेल हो गया, मेंटल सेप्टम आई, प्रोटोकॉन्च हो गया, ठीक है? ये हमारे देख लो इनके अलग अलग है, तो आप देख लो गैस चैम्बर है, ये हमारा प्रोटोकॉन्च पार्ट हो गया, ये एपरेचर हो गया, और ये गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर के बीच में सेप्टा से डिवाइडेड है। और ये अलग अलग जो इसके फॉसिल्स से जो इनके एनिमल है उनका शेप है। देख लो, जो सेप्टा है देख लिया टोटल। बस आपको इसका मैंने कहा ना, इसके जो ऑर्गन है वो जो मॉर्फोलॉजी वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें भी सूचना लाइन प्रेजेंट होती है, जो सेप्टा है ना इनको जो कनेक्टेड करती है किसके बीच में, जो इनर सेल है और सेप्टा दोनों के बीच में जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी सूचना लाइन, ठीक है ना। अब जो सूचना लाइन होती है सिपल पॉइंट की, वो देखो वो ऐसी होती है तरंग के आकार की। और जो इसमें अपर पार्ट होता है ये ये हमारा कहलाता है, देखो ये हमारा सैडल कहलाता है, और ये हमारा लोब कहलाता है, डाउन पार्ट जो हमारा है लोब। जो जैसे हमने फोल्ड किया था, तो फोल्ड के अंदर जो ये था हमारा क्रेस्ट होता है, ये ट्रप था, जैसे ये सैडल है तो ये लोब है, ध्यान रखना। और जो ऐसे देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की सूत्र लाइन होती है, नोडुलर टाइप की भी होती है, अमोनोइड गोनेट सूत्र लाइन होती है, सिरिटाइट सूत्र लाइन होती है, अमोनोइडिक सूत्र लाइन होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो हमारा ये है, ये हमारा जो बेलिमनाइट्स है, ये जो फोर्सेस है, बेलिमनाइट्स है, इनकी एज है लोअर कार्बोनिफेरस टू अपर क्रिस्टेशियस।
अब है जो इकाइनोडर्मेटा, जिसकी क्लास है इकाइनोडिया, ये मरीन एनिमल एंड इंक्लूड, इसमें जो स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिलीज ये शामिल किए जाते हैं, और जो लुप्त हो चुकी है जिसमें ब्लास्टोइड्स एंड क्रिस्टेडियन शामिल किए जाते हैं। इकाइनोस का मतलब वैसे स्पाइन्स प्लस ड्रम, मतलब जो स्पाइन तंतु युक्त जो त्वचा हुई। इकाइनोडर्मिया मतलब ओइडिया का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा पोजेज पेंटामेरस रेडियल और मोर लेस प्रिमिटिव बायलेटरी, मतलब इनमें रेडियल भी होगी और पेंटामेरस भी होगी और बायलेटरल सिमेट्री भी कम, ठीक है। और जो इनका टेस्ट है कवच वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देख लो इसमें रेडियल, देखो रेडियल सिमेट्री। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है स्पाइन ऑफ, देखो स्पाइन है तो स्पाइन ध्यान रखना, ये देखो स्पाइन निकले हुए। और जेनिटल प्लेट, इंपॉर्टेंट था प्लेट का, देखो प्लेट और बाकी किसी मसल्स की मॉर्फोलॉजी में नहीं है, तो प्लेट का ध्यान रखना। प्लेट का आपको जेनिटल प्लेट वगैरह कुछ भी आ जाए, अमूलेक्युलर प्लेट वगैरह, तो आपको सीधा ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है, इकाइनोडर्मेटा क्लास में इकाइनोडिया, ठीक है। अब जो हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा में जो क्लास है हमारी ग्रेप्टोलिथिना, ग्रेप्टोलिया। हेमिकोडेटा है पार्सली कोडेड और पार्सली नॉन कोडेड, मतलब हेमी मतलब एक अर्थ हो गया, ठीक है। तो मतलब कुछ कोडेड होंगे या कुछ नॉन कोडेड, मतलब दोनों शामिल है एक तरह से। और इनकी क्लासिक ग्रेप्टोजोआ, ग्रेप्टोजोआ का मतलब होता है, ग्रेप्टो का मतलब रिटन प्लस जो मतलब एनिमल, ठीक है। या रिटन एनिमल मान लो, या ग्रेप्टोलिथिन का होता है राइटन, लिट का मतलब स्टोन, तो राइटन और स्टोन। तो ध्यान रखना रिटन ऑन स्टोन मतलब देख लो कि मतलब पत्थर पे लिखे हुए, इनकी प्रोसेस मिलते हैं ऐसे जैसे आपको लगेगा जैसे पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इनके प्रोसेस। द ग्रेप्ट जो आर मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, थीका, रेबडोसोम, सिकुला। आपसे पूछ ले रेबडोसोम किसका पार्ट है, सिकुला किसका पार्ट है, तो ग्रेप्ट का, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लो, ये थीका हो गया जो कप लाइक स्ट्रक्चर, आपसे क्वेश्चन में आ जाए कप लाइक स्ट्रक्चर, तो होस्टिंग जोइड, तो ये कौन सा होगा, थीका। और जो कॉनिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉनिकल बेल लाइक, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, एपरेचर कहलाएगा, ठीक है। और ये सीकू एपरेचर ये पार्ट हो गया, और इसके जो कॉनिकल है ये पूरा पोर्शन ये कहलाएगा सीकुला। ऊपर पार्ट ये प्रोसिकुला हो गया, ये मेटासिकुला हो गया, और ये सीकुला हो गया, ठीक है। और जो ये तंतु है ये वर्जुला हो गया। अब इनको तीन भागों में, जैसे डिस्टल पार्ट हो गया, एब्डोसोम हो गया और प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, ठीक है। आप अच्छे से डायग्राम को देख लो, कौन सा बस आपको माइंड में सेट होना चाहिए, कौन सा ऑर्गन मॉर्फोलॉजी के अंदर कौन सी ग्रुप के अंदर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपको इनसे मिलेगा, मे भी दो मिल जाए लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी जो फॉसिलेज वगैरह उससे मिलेगा, ठीक है। अब है ऑर्थोपोडा स्टाइलोपोडा। वैसे ऑर्थोपोडा को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इनके पाए जाते हैं जो एनिमल्स है, जैसे अपने हो गया कीट पतंग, सब इसमें आते हैं, क्योंकि जॉइंट युक्त पांव, जॉइंट युक्त जिनके पाँव होते हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे जॉइंट पोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा का मेन ही होता है जॉइंट युक्त उपांग, ठीक है। अब इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री, ट्राइलोबर्स में ट्राई मतलब थ्री लोब पाली होगी, और बीट का मतलब पीसेज होता है टुकड़ा में। हार्ड पार्ट इज कॉल्ड, इस बाहरी पार्ट को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। थ्री डिवीजन फाउंड ऑन बॉडी, तीन डिवीजन होंगे, देखो तीन डिवीजन कौन से, पिगिडियम हो गया, थोरैक्स हो गया और हेड हो गया, या सिपिलियन, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं थोरैक्स या पिगिडियम के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं, ठीक है। अब है सिंडेरिया या सिलेंट्रेटा एंथोजोआ। अब जो सिलेंट्रेटा है उसका जो हम क्लास एंथोजोआ पढ़ रहे हैं, एंथोजोआ क्या होते हैं, फ्लोर लाइक एनिमल होते हैं, जैसे कोरल हमारे। दे आर मरीन वार्म एंड शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म, हैव बायलैटरल सिमेट्री, में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस एरोगनाइट, मतलब इनमें जो दोनों एंडोस्केलेटन मतलब आंतरिक जो कंकाल है और जो बाह्य कंकाल है वो बनता है कैल्साइट, अंदर वाला आर्गोनाइट का। और जो बॉडी सेल आउटर वॉल ऑफ कोरलेट इज कॉल्ड थीका, जो बाहरी सेल है इनकी कोरलाइट की उसे थीका कहते हैं। रेडियल पोर्शन इज फाउंड इन द अपर पार्ट, एवरी रेडियल पार्ट इज कॉल्ड सेप्टम। रेडियल पोर्शन ऊपर, और जो प्रत्येक रेडियल पार्ट उसे हम सेप्टम में
कहेंगे। आप देख लो जो इसमें एक ये कैलिक्स है, आप पूछ ले कैलिक्स किसका पार्ट है, तो कैलिक्स का ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है ना, कैलिक्स का याद रखना, एपिथेका का याद रखना। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंबॉलिक सक्सेशन है वो आपके वैसे ग्रुप में, बाकी इसके ये जो ये नहीं हुई टैप दी हुई वो देख लो। बाकी आपसे सिर्फ फॉसल्स है उसके बारे में पूछ ले, जैसे आपसे कोई पूछ फॉसल चार दे दे, मस्टोडॉन, एपेरियन और प्रोस्टेगोडॉन, और एक साथ में आपको दूसरा कोई दे दे जैसे ग्लोप्सोप्टेस दे दे, तो आपको पूछ ले कि इसमें से शिवालिक का कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे ये तीनों तो शिवालिक के अंदर है, तो आपको ये अच्छे से याद करने, ठीक है। अब जो गोंडवाना फ्लोरा है ये भी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है, तो अब देखो गोंडवाना में थ्री टाइप्स के, लेपिड लेपिडोडेंड्रन हो गया, और एकोप्टेरिस हो गया, ग्लोप्टेरिस हो गया, ओल्डेस्ट लो इन, ये ओल्डेस्ट सबसे ओल्ड है, फिर लो कार्बोफोरस और ग्लोप्टेरिस यंगेस्ट हो गए। अब इनकी देख लो फिक्स एज, इनकी देख लो, ग्लोप्टेरिस की लोअर गोंडवाना में लोअर ट्राइसिक हो गया, और इक्रेडियम की या थिनफेल्डिया इनकी मिडिल गोंडवाना लोअर जुरेसिक हो गया, और जो एक तरह से टीलोफाइलम की फ्लोरा ये अपर गोंडवाना लोअर क्रिटेशियस हो गया। अब देख लो इसमें जो है ग्लोस्टोप्टेरिस गंगमपुटेरिस, ये क्या है, वर्टिब्रेट है, ऑल पिट्रोडोस्पर्म है, ठीक है, रेडोस्पर्म। अब आप इसमें जो इम्पोर्टेंट ये देखो, आपको ये तीनों हो गए प्लांट फॉसिल, ये देख लो अच्छे से, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से क्या है और कहाँ है, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसका पता होना चाहिए। वैसे मोस्टली इसका पूछा जाता है क्लोस्टोप्रेस फ्लोरा, ठीक है ना। अब है जियोलॉजिकल एज ऑफ फोर्सेस, इम्पोर्टेंट है, सबकी आपको याद रही नहीं रही, लेकिन किसकी इम्पोर्टेंट याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है। एक तो आप ब्रेकियोपोडियम प्रोडक्टस की, स्पायरस की, राइनोकुला की, इनकी याद रखनी है, और जो पेलिसिपोडा है उसके अंदर या लेमिनिब्रेंकिया के अंदर पैक्टिन, ऑस्ट्रेलिया, ट्राइगोनिया और कार्ड, और जो गैस्ट्रोपोड है उसके अंदर ट्रोचस, ब्रूटेला, म्यूरेक्स, कोनस, इन चारों की तो याद करनी है, और उसके नोटिका की भी। अब जो सिफिलोफोर्स मोलस्का है उसके अंदर हमारे आप देखा रहे तो इनकी याद करनी है, इनकी, ठीक है। और कोरल एंथोजोआ में इसमें तो आप हो सके चारों की याद कर लो, छोटा फाइलम है, ठीक है। और जो ट्राइलोबर्ड्स है इसके अंदर पैराडॉक्साइड हो गया, कैलामिन हो गया, फैकॉप्स हो गया, अब जो इकाइनोडर्मेटा हो गया या सी अर्चिन हो गया, इसमें आपको सीडेरिस, एमिसीडेरिस, माइक्रेस्टर और एमेस्टर इनकी तो याद करनी है। अब ग्रेप्टोलिथिना या ग्रेप्टोजोआ हेमिकोडेटा में आपको इमोनो, इनकी तो याद कर, दोनों की तो कंपल्सरी है, फिर हो सके तो इनकी कर लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एज है तो आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंडेक्स फॉसल्स है जो कौन कौन से टाइप में है, और तो उसमें आप देख ले क्वार्टरनरी है, क्वार्टरन पैक्टिन हो गया, और नेपच्यून टेबुलेटा हो गया। अब देख लो ये जैसे है, जैसे कौन से काल में कौन से विद डायग्राम है, तो आप अच्छे से देख लो, तो ये अच्छे से आपके कवर हो जाएगा जो हमारा पैलेंटोलॉजी पार्ट है। और बाकी हम जो ग्रुप करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से, जैसे हम स्टेटिक में करेंगे मारवाड़ सुपर ग्रुप करा रहे तो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं वो उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।